के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं। अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे। मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं। जब एक केंद्रीय मंत्री ये कहे तो समझ लीजिए बिहार की जमीनी सच्चाई कितनी खौफनाक हो चुकी है। गोली, गैंगस्टर और गहरी चुप्पी। बिहार फिर सवालों के घेरे में है और ये सवाल उठाया है चिराग पासवान ने। बिहार में अपराध बेलगाम है। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार। पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। गैंगस्टर चंदन मिश्रा को अस्पताल में घुसकर 5 बदमाशों ने गोलियों से भून दिया और फिर जश्न मनाते हुए भाग निकले। सवाल ये नहीं कि अपराध क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि प्रशासन कहाँ है। चिराग पासवान का दर्द कैमरे के सामने छलक पड़ा। उन्होंने साफ कहा, प्रशासन नतमस्तक है, अपराधियों के सामने झुका हुआ है। अब लग रहा है सरकार नाकाम हो चुकी है। फिर भी उन्होंने वो कहा जो शायद कोई सहयोगी कभी नहीं कहता। मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं। चिराग पासवान एनडीए का चेहरा और आज निशाना है नीतीश कुमार की सरकार पर। तो सवाल उठता है, जब समर्थन देने वाले ही सवाल उठाए तो क्या सरकार के पास कोई नैतिक ताकत बचती है? क्या डिप्टी सीएम शांत रहेंगे? क्या जेडीयू जवाब देगा? या फिर इस बयान को भी पॉलिटिकल ड्रामा कहकर टाल दिया जाएगा? बिहार की सड़कों पर डर है, लोगों के चेहरों पर चिंता है और नेताओं की जुबान पर सियासत। जनता ने वोट दिया था विकास के नाम पर, सुरक्षा के वादे पर, लेकिन मिल क्या रहा है? डर, खून, चीखें। चिराग पासवान की ये पीड़ा जनता की असली आवाज बन गई है, क्योंकि जब कोई मंत्री खुद कहे कि सरकार नाकाम है तो समझिए सिस्टम में सड़न बहुत गहरी हो चुकी है। अब सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी बचा रहे हैं या बिहार को भी संभाल पाएंगे? क्या चिराग पासवान सिर्फ बयान दे रहे हैं या समर्थन वापसी की ओर बढ़ रहे हैं? जवाब तो सत्ता देगी, लेकिन बिहार की जनता झेल रही है। आपके विचार क्या है? कमेंट करें, शेयर करें और पॉलिटिक्स प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।